जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू ऑन स्वामी विवेकानंद जी, जो एक महान इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे। ये सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल में, तो जिन्होंने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं वॉच किए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर, तो आई होप ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। टुडेज फर्स्ट एमसीक्यू इज़ When did स्वामी विवेकानंद participated in the Chicago Parliament of Religion? उन्होंने जो शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में कब पार्टिसिपेट किया था, कौन से वर्ष में? ए 1891, बी 1892, सी 1893 या फिर डी 1894। तो राइट आंसर क्या होगा? उन्होंने कब पार्टिसिपेट किया था? वो एक प्रसिद्ध पार्लियामेंट हुई थी रिलीजन के ऊपर, तो यहाँ पे उन्होंने जो है इंडियन कल्चर्स को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों को उन्होंने जो इंडियन कल्चर के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैसे जो है जो इंडियन कल्चर है वो एक सुप्रीम कल्चर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। 1893 में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, और बाद में उनको टाइटल दिया गया विवेकानंद का। विवेकानंद का मतलब है द वन इंस्पायर्ड बाय रीजन, जो इंस्पायर्ड है किससे? रीजन से। वो तर्क के ऊपर जो है ज़्यादा बेस करते थे, और उन्होंने जो अटैक किया था जो ट्रेडिशनल हिंदुज़म है उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था, और उन्होंने उनको मॉडर्न हिंदुज़म के साथ रिलेट करके देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जी का गुरु किसे माना जाता है? ए रामकृष्ण परमहंस, बी दयानंद सरस्वती, सी राम मोहन रॉय, डी रविंद्रनाथ टैगोर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कौन सा इनमें से सही है? कौन से उनके गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं उनके गुरु थे, वो उनके एक महान शिष्य थे और उनकी टीचिंग्स को उन्होंने वर्ल्ड वाइड तक पहुंचाया। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट अबाउट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या इनमें से गलत है? ए एनहेंस इमेज ऑफ इंडियन कल्चर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। उन्होंने इनहेंस की किसकी? इंडियन कल्चर की जो इमेज है उसको वर्ल्ड वाइड, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने उनके इंडियन कल्चर के बारे में वेस्टर्न पीपल्स को अवगत करवाया। बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पॉलिटिक्स में। या फिर सी नेशनलिस्ट थिंकर, वो नेशनलिस्ट थिंकर थे। या डी सपोर्ट द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम के आइडिया को सपोर्ट किया। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या इनमें से गलत है? ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि उन्होंने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था पॉलिटिक्स में। वे नेशनलिस्ट थिंक माने जाते हैं और उन्होंने इंडियन कल्चर्स को वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाया, उसकी इमेज को इन्हेंस किया, साथ ही साथ वो इंडिविजुअल फ्रीडम की सपोर्टर भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? ए सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ पीपल, वो सोशल और स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ पीपल की को मानते थे। उनका मानना था कि लोगों की जो है सोशल और स्पिरिचुअल वेलफेयर होनी चाहिए। बी रिलीजन मस्ट बी यूज एज अ स्ट्रेंथ, वो रिलीजन को एज अ यूज करते थे स्ट्रेंथ, ताकत के तौर पर, ना कि एज अ वीकनेस। सी चेंज इज द साइन ऑफ लाइफ, उनका मानना था जो चेंज है, जो परिवर्तन है, ये जिंदा चीज़ों का जो एक सिंबल है। या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सभी हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं जो कथन है सही है उनके बारे में। तो वो सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ देयर कंट्रीमैन की बात करते हैं। वो की फाउंडर माने जाते हैं मॉडर्न हिंदुज़म की, क्योंकि उन्होंने अटैक किया था ट्रेडिशनल हिंदुज़म के ऊपर, क्योंकि वो रीजन के ऊपर बेस्ड जो है बातें करते थे। ही हेल्ड दैट चेंज इज़ द साइन ऑफ लाइफ, उनका मानना था जो चेंज है, परिवर्तन है, वो ज़िंदगी का एक नियम है, एक सिंबल है, एक साइन है। वाइल स्टिलनेस इज़ द साइन ऑफ डेथ और डिके, Therefore, tradition must be interpreted in accordance with the new social and historical requirement. अब इंसान को जो है समय के साथ जो है अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। वो परिवर्तन को जो है एज अ पॉजिटिव सिंबल मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इनमें से क्या, कौन सा वर्क जो है उनके साथ रिलेट करता है, मतलब उनके द्वारा लिखा गया? ए अ नेशनल बिल्डिंग, बी द लाइफ डिवाइन, सी राजा योगा, डी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। तो क्या इनमें से सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि राजयोग जो है उनके द्वारा लिखा गया। उनके अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी देख लेते हैं, जैसे कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, संगीत कल्पोत्रो, वेदांता फिलॉसफी, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा,
वर्तमान भारत, भारतमन भारत, इंस्पायर्ड टॉक्स, प्रैक्टिकल वेदांता, ये कुछ एक उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। उनके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक मैंने जो इस स्लाइड्स में कवर करने का प्रयास किया है। तो ये उनके द्वारा राजयोग जो है उनके द्वारा एक लिखा गया एक पुस्तक थे। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्वामी विवेकानंद न्यू वेदांतिक फिलासफी, न्यू वेदांतिक फिलासफी थी उनकी जो फिलासफी थी उनके बारे में क्या सही नहीं है। ए यूनिवर्सल टॉलरेंस, बी वननेस ऑफ गॉड, सी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एज अ सर्विस ऑफ गॉड, या फिर डी नन ऑफ दीज। क्या इनमें से सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नन ऑफ दीज, ये सभी जो है स्टेटमेंट जो है उनके बारे में सही है। उन्होंने यूनिवर्सल टॉलरेंस जो उनकी न्यू वेदांतिक फिलासफी थी वो किसकी बात करती है? यूनिवर्सल टॉलरेंस, वननेस ऑफ गॉड की बात करती है, और जो ह्यूमैनिटी की, जो आप लोगों की सेवा करते हैं उसी को ही वो भगवान की सेवा मानते थे। उनकी न्यू वेदांतिक फिलासफी जो है एक मशहूर फिलासफी है जो मानती है कि गॉड इज़ रियल एंड गॉड विजिबल वर्ल्ड, जो विजिबल वर्ल्ड जो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है वो वर्ल्ड जो है अनरियल है, जो वर्ल्ड ऑफ गॉड है वही रियल है। और वो वननेस ऑफ गॉड की बात करते हैं। वो सर्विस, सैक्रिफाइस और फ्रीडम, तीन इंपॉर्टेंट जो पिलर थे न्यू वेदांतिक फिलासफी के, मतलब सर्विस, दूसरों के क्या करना, सेवा करना, सैक्रिफाइस, खुद का त्याग, अपने जो डिज़ायर्स हैं उनका त्याग करना, एंड फ्रीडम, और जो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, दूसरों की आज़ादी की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट विवेकानंद कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, जो उनका कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है उसके बारे में क्या सही नहीं है। ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो नेशनलिज्म में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मानते थे, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। बी सोशल सॉलिडेरिटी, या सी डिवोटिंग द लाइफ टू सर्विस, सोशल सर्विस एंड नेशनल अवेकनिंग, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो क्या सही होगा, क्या सही नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी इज, क्योंकि ये सभी जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी जो गलत नहीं है, सभी सही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सोशल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, और डिवोटिंग द लाइफ टू द सोशल सर्विस की बात करते हैं, सामाजिक सेवा की बात, समाज सेवा की बात करते हैं, नेशनल अवेकनिंग, और लोगों को अपने समाज को जागरूक करना उसकी वो बात करते हैं। तो इस हिसाब से जो है डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट विद द विवेकानंद कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म, जो उनका कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म है उसके बारे में क्या सही है। ए मैन इज डिवाइन, मैन जो है डिवाइन है। बी मैन आर मोर वैल्यूएबल देन ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, मैन जो है सभी जो चीज़ों से बहुमूल्य है, जितनी भी संसार की चीज़ें हैं उनमें से सबसे बहुमूल्य इंसान है। मैन इज द एपिटोम ऑफ ऑल थिंग्स एंड ऑल नॉलेज इज इन हिम, वो एपिटोम, हर एक चीज़ जो है उसी से ही जुड़ी हुई है, और उसी वो क्या, जो जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है वो उसी में पाया जाता है। डी, क्योंकि इंसान ही जो अल्टीमेट क्रिएटर है, जो भी सामाजिक चीज़ें हैं उनका क्रिएटर उसी के माना जाता है, और वही जो है डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट करता है, इसलिए जो जितना भी ज्ञान है वो उसी में, उसके अंदर पाया जाता है। डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या उसमें से सही है जो उनका कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो सही हैं, क्योंकि मैन को वो डिवाइन मानते हैं, और उनका मानना था कि इंसान जो है बहुमूल्य है, और जितने भी ज्ञान है वो उसी के अंदर पाया जाता है, उसी में समाया हुआ। नेक्स्ट, ही इज एक्सपोनेंट, उसको एक्सपोनेंट माना जाता है उनको ह्यूमनिज्म का, विच इज कोलेटरल टू हिज फेथ इन स्पिरिचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोट इज नॉट बिलोंग टू स्वामी विवेकानंद, इनमें से कौन सी कोट जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के साथ रिलेट नहीं करती है, उनकी जो इंपॉर्टेंट कोट नहीं है। अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। बी एक्सटर्नल नेचर इज ओनली इंटरनल नेचर रिट लार्ज, जो भी आप बाहर से इंसान दिखाई देता है वही उसका अंदर से भी इंसान वैसा ही होता है, वो जो इंसान अंदर से जैसा है उसी की झलक जो है हम उसको बाहर से जैसा देखते हैं उसी की झलक होती है। तो सी स्टेट इज़ एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट जो है इंडिविजुअल रिट लार्ज है, मतलब जैसा इंसान, जैसे इंडिविजुअल्स होंगे, जैसे उस समाज के लोग होंगे उसी तरह की वो सोसाइटी होगी, क्योंकि सोसाइटी जो अल्टीमेटली या स्टेट जो है इंडिविजुअल से मिलकर बनी होती है। या ये सही है। या डी यू कांट बिलीव इन गॉड अनटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ, तुम भगवान में
कभी विश्वास नहीं कर सकोगे जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। तो क्या इनमें से सही नहीं है, जो उनके साथ कोट जो है रिलेट नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि जो है स्टेट इज़ एन इंडिविजुअल रिट लार्ज जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट नहीं है। बाकी जो तीनों हैं ए, बी एंड डी जो है उनके द्वारा दी गई कोट्स हैं। स्टेट इज़ एन इंडिविजुअल रिट लार्ज ये प्लेटो के द्वारा और एरिस्टोटल के द्वारा इसको माना जाता है, उनकी एक इम्पॉर्टेंट कोट है प्लेटो की। नेक्स्ट, व्हेन डिड रामाकृष्ण मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड? रामाकृष्ण मिशन जो उसको कब एस्टेब्लिश किया गया रामाकृष्ण मिशन को? ऑप्शन ए 1899, बी 1897, सी 1900, डी 1901। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1897 को उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई रामाकृष्ण मिशन की। तो रामाकृष्ण मिशन को किसने एस्टेब्लिश किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है उसको एज अ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो कौन सी डेट है? ए 12 फरवरी, बी 12 जनवरी, सी 12 मार्च या डी 12 अप्रैल। तो क्या सही है इनमें से? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। तो एंड द वीक कमेंसिंग फ्रॉम दैट डे, उसी से जो वीक स्टार्ट होता है उसको एज अ नेशनल यूथ वीक बनाया जाता है, नेशनल यूथ वीक बनाया जाता है। नेक्स्ट, हु सेड आई एम अ सोशलिस्ट? किसने कहा कि आई एम अ सोशलिस्ट नॉट बिकॉज आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट सिस्टम? मैं एक सोशलिस्ट हूँ इसलिए नहीं, नॉट बिकॉज आई थिंक, इसलिए नहीं कि मैं ये सोचता हूँ कि ये सिस्टम परफेक्ट है, बट हाफ आ लूफ इज़ बेटर देन अ नो ब्रेड। आधी रोटी ही अच्छी है अगर पूरी ना मिले तो। ये किसने कहा है? ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी एम के गांधी, डी राम मनोहर लोहिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वो सोशलिस्टम, हालांकि वो सोशलिस्ट नहीं मानते हैं अपने आप को, लेकिन वो कुछ ना कुछ विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जब तक हमें पूरी रोटी ना मिले तो हमें आधी ही अच्छी है। तो इस चीज़ की बात करते हैं वो। सोशलिस्ट सिस्टम को जो है परफेक्ट सिस्टम नहीं मानते हैं, उसके क्रिटिकल भी। विवेकानंद क्रिटिकल ऑफ सोशलिज्म, वो सोशलिज्म के क्रिटिकल थे, क्योंकि इंक्रीज मटेरियल नीड विच प्ले एन लिमिटेड रोल इन ह्यूमन प्रोग्रेस। क्योंकि जो सोशलिज्म है जो मटेरियल नीड्स की बात करता है, और वो मानते थे कि मटेरियल नीड जो है बहुत बड़ी नहीं है, वो ह्यूमन प्रोग्रेस में इतना बड़ा रोल नहीं होता है उनका, जितना कि मॉरल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की रोल होता है। ठीक है, वो मटेरियल रोल को जो है कम मानते हैं एज कम्पेयर टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से। दो ही वॉज अ क्रिटिकल सोशलिज्म, वो सोशलिज्म के क्रिटिकल थे, क्योंकि वो हमेशा मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करते हैं सोशलिज्म, इसलिए वो उसके क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन बट ड्यू टू पॉवर्टी एंड स्टारवेशन, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी और भूखमरी होने के कारण जो है मॉरल प्रोग्रेस जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सोशलिज्म को मानते हैं कि हाफ अ लूफ इज़ बेटर देन अ नो ब्रेड, इसलिए ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न इन? स्वामी विवेकानंद जी कब पैदा हुए? ए 1860, बी 1863, सी 1865, डी 1877। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1863 को उनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ हिज स्पीच डिलीवर एट शिकागो? जो उन्होंने शिकागो में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी उसमें जो उन्होंने स्पीच दी थी उसका थीम क्या था? ए इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, बी लैंग्वेज इंग्लिश एंड बंगाली, सी इंडिया एंड हिंदुइज्म, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? उस स्पीच का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर सी इंडिया एंड हिंदुइज्म। उन्होंने जो है इंडियन कल्चर को वहाँ पे प्रमोट किया वेस्टर्न वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड विवेकानंद द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा? ए एम के गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस या डी रामकृष्ण परमहंस। तो राइट आंसर क्या होगा? किसने उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया की उपाधि दी?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, क्योंकि वो इम्फेसाइज ऑन एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया। उनका मानना था कि जो मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट देन मटेरियलिस्ट प्रोग्रेस। उन्होंने मैन मेक और कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की है थ्रू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलोर मठ वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट बाय स्वामी विवेकानंद। जो बेलोर मठ जो है उनके द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया था वो किस स्टेट में पाया जाता है? ए वेस्ट बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी यूपी, डी बिहार। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेलोर मठ जो है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इन 1899 जो है उन्होंने बेलोर मठ की स्थापना की थी, विच बिकेम हिज परमानेंट अबोर्ड, जो उनका परमानेंट रेजिडेंस था जहाँ पे वो एज अ मॉन्क रहते थे। तो बेलोर मठ की उन्होंने स्थापना की थी 1899 में। तो ये आज का लास्ट MCQ था। आई होप जो आज के MCQ आपको अच्छे लगे होंगे। तो कैसे लगे वीडियो का कंटेंट, चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेरे को अपनी फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, आने वाले समय में इस तरह की और भी वीडियोज़ आने वाली हैं चैनल के ऊपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।